हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जियो टेक मेंटोर। मैं आपका दोस्त वहीद खालिद। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि पैराग्राफ्स और हेडिंग्स को कैसे एक एचटीएमएल पेज के अंदर ऐड करते हैं और फिर उनकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, उनको बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास के अंदर देखी थी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि एचटीएमएल एट्रीब्यूट क्या चीज है और इनको कैसे एचटीएमएल टैग्स के अंदर ऐड करते हैं और इनके थ्रू हम कैसे एक पेज को स्टाइलाइज कर सकते हैं या टेक्स्ट को स्टाइलाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। HTML एट्रीब्यूट बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी HTML टैग की और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट एलिमेंट। कुछ भी अगर आपने एक एलिमेंट के रिलेटेड एक्स्ट्रा कोई चीज़ अगर आपने ऐड करनी है तो वो HTML एट्रीब्यूट्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो तमाम के तमाम जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं, हर एक के अपने अपने एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज होती हैं और एट्रीब्यूट्स को हमेशा जो आपका स्टार्टिंग टैग होता है उसके अंदर लिखा जाता है। और इसका लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले एट्रीब्यूट का अपना नाम लिखना है, कोई भी नाम होगा जो आगे हम पढ़ेंगे, और उसके बाद इक्वल का साइन डालना है। फिर उसके बाद आपने डबल कोट्स डालनी है दोनों साइड पे और दरमियान में इसकी वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेस्ड ऑन इसका जो नेम होगा, उस नेम के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज होंगी वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और HTML एट्रीब्यूट्स हैं ये आप हमेशा लोअर केस में लिखेंगे। ये अपर केस में भी लिख सकते हैं या लोअर केस में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली वेब डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड सेट करती है, ये बेसिकली रेकमेंड करती है कि आप लोअर केस में लिखें। तो आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं, अपर केस में भी लिख सकते हैं। फिर HTML एट्रीब्यूट्स के वो तीन तरह के होते हैं। पहला है लोकल एट्रीब्यूट्स, फिर इवेंट एट्रीब्यूट्स और फिर ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। हर एक टैग के अपने अपने जो एट्रीब्यूट हैं स्पेसिफाइड हैं उनको लोकल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जो दूसरे नंबर पे हैं इवेंट एट्रीब्यूट्स, ये ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो बेसिकली किसी इवेंट के अक्कर होने पे अप्लाई होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल पेज को लोड कर रहे हैं तो कोई एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाए, ये कोई इवेंट अक्कर हो रहा है। जैसे पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं आप या किसी बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई अगर इवेंट अक्कर करेंगे तो उनके ऊपर जो बेसिकली प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम इवेंट एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तीसरे हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। ये ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं कि जो बेसिकली हर टैग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये टैग स्पेसिफिक है। ये 5 एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो बेसिकली हर एक टैग के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये 5 बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। पहला है क्लास एट्रीब्यूट और दूसरा है आईडी एट्रीब्यूट। ये वैसे ज्यादातर जब CSS हम डिस्कस वहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगली आने वाली क्लासेस में हम इन क्लास और आईडी को सही करके डिटेल में देखेंगे। तीसरे नंबर पे जो है वो हिडन है। अगर आपने कोई भी एलिमेंट जो है वेब पेज से हाइड करना है तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल होगा वो हिडन होगा। फिर चौथे नंबर पे है टाइटल एट्रीब्यूट। तो टाइटल एट्रीब्यूट बेसिकली अगर आपने किसी भी टॉप के ऊपर टूल टिप शो हो जाए कि ये एलिमेंट है किसके लिए मुतल्लिक है, तो उसके लिए आपने टाइटल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है। ये बेसिकली टाइटल टैग नहीं है, ये टाइटल एट्रीब्यूट है जो बेसिकली हर टैग के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा है स्टाइल एट्रीब्यूट। अगर आपने थोड़ी बहुत उस एलिमेंट के अंदर स्टाइलिंग देनी है तो उसके लिए आपने स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट पे लिखने का तरीका ये होगा कि कोई भी टैग नेम आपने लिखना है, P हो सकता है, बॉडी उसके कुछ भी हो सकता है, और फिर स्टाइल वर्ड लिखना है, फिर इक्वल का साइन और डबल कोट्स दोनों साइड पे। फिर आगे आपने प्रॉपर्टी लिखनी है। अब ये जो प्रॉपर्टी और फिर आगे कॉलम, फिर वैल्यू और फिर आखिर में सेमीकोलन, ये बेसिकली CSS की लैंग्वेज है। ये हम CSS जब डिस्कस करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम आज की क्लास के अंदर चंद एक प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे जो बेसिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं और हर एट्रीब्यूट के अंदर अलग अलग से इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो ये हम 2-4 डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, वहाँ पे हम इनकी चल के 1 बाय 1 प्रैक्टिस करके चेक करते हैं। तो ये हम आ गए विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो मैं सबसे पहले अपने लाइव सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। स्टेटस बार के अंदर गो लाइव का बटन बना हुआ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा बेसिकली टाइम लेगा। लाइव सर्वर स्टार्ट होकर आपके पास वेब पेज ओपन हो जाएगा और उसके ऊपर देखें टॉप के ऊपर जो एड्रेस शो हो रहा है 127, ये बेसिकली लाइव सर्वर का आपके पास एड्रेस है। तो पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि 2 पैराग्राफ हमने ऐड किए थे, उनके ऊपर हमने एडिंग ऐड की थी, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, और फिर आगे हम 2 पैराग्राफ ऐड किए थे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको क्लियर नजर आए।
फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने एट्रीब्यूट डिस्कस किए हैं, पहला जो एट्रीब्यूट था वो था क्लास और आईडी। क्लास और आईडी बेसिकली हम अगले आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। कोई भी टैग होगा उसके जो स्टार्टिंग टैग है उसके अंदर आप लिखेंगे CLASS क्लास और फिर आगे डबल कोट्स। इस तरह आपने ये एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। क्लास और आईडी बेसिकली आपने दोनों सेम तरह से ऐड करने हैं, क्लास और आईडी। एक ही बेसिकली टैग के अंदर क्लास भी दे सकते हैं और आईडी भी दे सकते हैं। क्लास बेसिकली बहुत सारे टैग्स को अगर इकट्ठा करना हो तो वहाँ पे क्लास हम इस्तेमाल करेंगे। आईडी बेसिकली आपका एक तरह का जो नाम होता है वही बेसिकली आपका आईडी होती है। अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ 1 ही इसका आईडी रखना चाहता हूँ तो वो रख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ 1 रखूंगा तो इसको मैंने एक नाम दे दिया है। ये नाम का फायदा ये है कि आप जब CSS में डिस्कस करेंगे तो इनको कॉल करने के लिए इस नाम से पुकारेंगे और फिर आगे उनके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो अभी हम इसको नहीं डिस्कस करते। अगर आपने किसी भी चीज को हाइड करना है नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर से, उसके लिए जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल होगा वो है हिडन। तो यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है हिडन। तो ये देखें मेरा जो पैराग्राफ 1 है गायब हो जाएगी पेज के अंदर से। तो ये देखें पेज के अंदर से मेरी जो हेडिंग है वो गायब हो गई है। अब ये बेसिकली कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहाँ पे डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। अगर एक यूजर का अकाउंट है और एक एडमिन का अकाउंट है तो यूजर के अकाउंट से अगर आपने बात चीजें हाइड करनी है और एडमिन के अकाउंट में शो करनी है तो वहाँ पे आप इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके आप ये चीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टाइटल। टाइटल एट्रीब्यूट आपके पास छोटी सी टूल टिप देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया टाइटल और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ टेक्स्ट, दिस इज पैराग्राफ 1। तो ये देखें पैराग्राफ 1 दोबारा शो हो गया और उसके ऊपर जब मैं कर्सर को लेके गया हूँ तो आपको छोटा सा एक बेसिकली टूल टिप शो हो गई है, दिस इज पैराग्राफ 1। तो अगर आपने कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी एलिमेंट के हवाले से प्रोवाइड करनी है जो कि आम डॉक्यूमेंट के अंदर आप नहीं दे सकते तो इस तरह आप टाइटल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जो एट्रीब्यूट है वो है स्टाइल। फिर इसका दूसरा नाम इनलाइन CSS भी है। तो ये CSS के अंदर जब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करें तब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम चंद एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो पहले मैं स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ। स्टाइल वर्ड लिखेंगे, उसके बाद इक्वल और फिर डबल कोट्स। कोई भी प्रॉपर्टी आप CSS की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं पहली जो है वो इस्तेमाल करता हूँ फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज बेसिकली आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो H4 है इसकी बाय डिफॉल्ट जो साइज है वो है 16 पिक्सल। तो इसको मैं अगर मैं 32 पिक्सल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे टाइप करके फॉन्ट साइज के बाद कॉलन के बाद 32 पिक्सल। तो यहाँ पे 32 पिक्सल देके चेक करता हूँ कि आइदर ये इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखें पैराग्राफ 1 जो हेडिंग थी इसका जो साइज हो गया वो 32 पिक्सल हो गया है। ये आपको थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा होगा, मैंने पीछे ड्रॉ किया था इस वजह से। अगर मैं इसको एक्चुअल आपकी वैल्यू के ऊपर लेके जाऊँ तो ये देखें ये 100 पे है। तो ये इसकी बेसिकली 32 पिक्सल आपको शो हुआ है। ये 16 पिक्सल और ये 32 पिक्सल है। तो इस तरह आप बेसिकली फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि फॉन्ट कलर। आप अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है वो है कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी कलर का नाम दे सकते हैं। एक लिस्ट आपको शो हो रही होगी कलर की, यहाँ पे आप कोई भी चूज करके दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर देता हूँ ग्रीन। ग्रीन भी दे सकते हैं, ग्रीन येलो भी दे सकते हैं, या आपको छोटे छोटे बॉक्स नजर आओगे जिसके ऊपर कलर आपको शो हो रहा होगा। तो जब हम ये कलर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कलर टाइप करते हो तो ये छोटा सा आपको बॉक्स नजर आ जाता है जिसके ऊपर बेसिकली आपको कलर शो हो रहा होगा जो आपने कलर का नाम दिया है। तो चंद एक कलर्स हैं, अगली क्लासेस में हम कलर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जब आप कर्सर को यहाँ पे लेके जाएंगे कलर के नाम के ऊपर तो ये नीचे आपको पूरा सा एक विंडो नजर आ जाएगी कलर्स की। यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि अभी इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं किया कलर्स को, इस वजह से मैं अभी चूज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैंने जस्ट कलर का नाम दिया ग्रीन। अब देखता हूँ कि आइदर ये जो पैराग्राफ 1 वर्ड है इसका कलर ग्रीन हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखें पैराग्राफ 1 जो है इसका कलर ग्रीन हो गया। देखें इसका फॉन्ट साइज वापस कम हो गया क्योंकि मैंने वहां से फॉन्ट साइज जो है वो हटा दी थी प्रॉपर्टी। तो आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अगर दोबारा फॉन्ट साइज अप्लाई करूं तो ये बेसिकली जो प्रॉपर्टीज हैं ये सेपरेट बेसिकली आपकी सेमीकोलन से होंगी। तो ये देखिए मेरी पहली प्रॉपर्टी अब यहाँ से यहाँ तक हुई है, सेमीकोलन लगाया, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई है। तो ये दो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई हैं। तो ये देखें इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया है
और साथ इसका कलर भी जो है ग्रीन हो गया है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा भी इस्तेमाल होती हैं टेक्स्ट के अंदर। और तीसरी जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है वो होती है बैकग्राउंड कलर। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके चेक करता हूँ। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर इसको रखता हूँ ग्रे। तो ये देखें, इसने उसी टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है उसको ग्रे कर दिया है। इसका टेक्स्ट साइज जो फॉन्ट साइज है वो 32 पिक्सल कर दिया और इसका जो है कलर जो है वो ग्रीन कर दिया है। तो इस तरह बेसिकली बहुत सारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो है प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन बेसिकली आपके टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड पे शो, राइट साइड पे शो या सेंटर में शो। तो इसकी बेसिकली 3-4 वैल्यूज होती हैं ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती हैं। लेफ्ट इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। मैं सेंटर करके चेक करता हूँ कि देखना ये आपका जो पैराग्राफ 1 है ये सेंटर में शो होगा। तो ये देखें पैराग्राफ 1 है जो पेज है इसके सेंटर में शो हो जाएगा। और अगर इसको मैंने राइट पे करना है तो यहाँ पे वर्ड लिख दूंगा राइट। तो ये आपका टेक्स्ट जो है राइट पे शो हो गया। एक और वैल्यू होती है जस्टिफाई। मैं इसको अप्लाई करता हूँ ये पी टैग के ऊपर। इसी को कट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इसको टेक्स्ट अलाइन को यहाँ पे जाके जस्टिफाई कर लेता हूँ। तो अब देखना कि क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे देखें एंड पे आपको थोड़ा सी यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेचनेस नज़र आ रही है, यहाँ पे विदाउट स्ट्रेचनेस है। तो ये जो जस्टिफाई है ये आपका बेसिकली दोनों साइड पे टेक्स्ट को विंडो के साथ स्ट्रेच करके जोड़ देता है, जबकि जो विदाउट बेसिकली जस्टिफाई है वो विदाउट स्ट्रेचनेस जहाँ जहाँ पे फिट हो रहा है वहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपने टेक्स्ट को दोनों साइड पे बेसिकली एक तरह का ही शो करना हो तो वहाँ पे जस्टिफाई आपने टेक्स्ट लाइन अप्लाई करनी है। ये बेसिकली ज़्यादातर जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं वहाँ पे ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं। एक टैग और होता है जो पैराग्राफ्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है HR टैग। HR टैग बेसिकली सिंगल टैग होता है, इसके अंदर कोई क्लोजिंग टैग अलग से नहीं होता। जो बेसिकली सिंगल टैग होते हैं पिछली क्लास के अंदर बताया था कि उसके लास्ट पे आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज कर देना है। ये बेसिकली एक ही टैग के अंदर स्टार्टिंग भी और क्लोजिंग भी है। तो अब देखें कि मेरे पहला पैराग्राफ के बाद एक आपको लाइन शो हो जाएगी। ये शो करेगी पहला पैराग्राफ अलग से और दूसरा पैराग्राफ अलग है। और किधर मैंने अगर कोई लाइन ऐड करनी है तो वो बेसिकली आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपने जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका बेसिकली यहाँ पे कर देता हूँ कि स्टाइल एट्रीब्यूट अप्लाई करके इसका कलर चेंज कर देता हूँ और इसका जो है बैकग्राउंड कलर वो कर देता हूँ रेड, ताकि आपको लाइन जो शो वो रेड शो हो। तो ये देखना कि इसका कलर क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा। तो ये देखें इस लाइन का कलर क्या हो गया रेड हो गया। तो इस तरह आप बेसिकली ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट सब टैग्स के ऊपर अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें और इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।